हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री के पद से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन करेगा। अनुच्छेद 74, ठीक है। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन हो गया। अब प्रधानमंत्री जी की यदि मृत्यु हो गई है तो उन्हें त्यागपत्र दे दिया तो मंत्रिपरिषद का क्या होगा? मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की मृत्यु या पद त्याग, है ना, मतलब त्यागपत्र में क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद का क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। अब देखते हैं, कार्यकाल की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा किस प्रधानमंत्री ने सबसे ज़्यादा किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल था, ठीक है। मतलब किस प्रधानमंत्री ने सबसे ज़्यादा समय तक काम किया। तो कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम कार्यकाल। सबसे ज़्यादा कार्यकाल हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कितना था? 16 साल 9 महीने 13 दिन। सबसे कम कार्यकाल की बात करते हैं तो सबसे कम कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी मात्र कितने दिन का कार्यकाल था? तो मात्र 13 दिन का। 16 9 13, ठीक है। 13 दिन यहाँ से हटा के और यहाँ कर देना, तो मात्र 13 दिन का कार्यकाल था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। ठीक है। अब देखते हैं कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार, है ना, किसने कार्यकाल संभाला था? तो गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जी ने क्या किया था कि 2 बार कार्यकाल, मतलब 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। एक पहली बार जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, और दूसरी मृत्यु किनकी हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री जी की। तब दोनों में, मतलब दोनों के कार्यकाल में ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब देखते हैं कि किन किन प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं पद पर रहते हुए मृत्यु। प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख सकती क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में हर चीज़ नहीं लिखी जा सकती,
ठीक है। तो पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी मृत्यु हुई थी पद पर रहते हुए। दूसरे प्रधानमंत्री हैं कौन? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इनकी मृत्यु, ये ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में 1966 में हुई थी। ताशकंद कहाँ आता है? उज्बेकिस्तान में आता है। उन्नीस सौ 66 में हुई थी। तीसरी प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। इनकी मृत्यु भी पर कब हुई थी? कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। इंदिरा गांधी जी, इनके बारे में ध्यान रखना है कि ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति शासन का सबसे ज़्यादा प्रयोग इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या थे? ये विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कैबिनेट मंत्री के रूप में किसका कार्यकाल था? तो जगजीवन राम। कैबिनेट मंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो किसके नाम है ये रिकॉर्ड? जगजीवन राम। जगजीवन राम के नाम है ये। 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्री रहे और एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली मंत्री कौन थी सबसे ज़्यादा समय तक? तो एक ही विभाग का कार्यभार, एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली मंत्री। अब वाली से पता होना चाहिए कि राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, एक ही विभाग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आवश्यक है। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य थे, है ना। तो पहली तो इंदिरा गांधी जी हो गई। इंदिरा गांधी जी भी राज्यसभा की सदस्य थी प्रधानमंत्री बनने के टाइम पे। और दूसरे थे एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा। और तीसरे थे मनमोहन सिंह। भारत अर्थशास्त्री कहा जाता है ना, भारत के अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे। ठीक है, अब देखते हैं कि विभिन्न कथनों के बारे में कि किसने कौन कौन से कथन दिए। ठीक है, कथन की बात करते हैं तो अंबेडकर जी ने क्या कहा था? अंबेडकर जी ने कहा था कि हमारे संविधान में किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करनी हो तो वो कौन है? प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति। ठीक है,
हमारे संविधान में किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करनी हो तो किसके साथ की जाएगी भारत के संविधान में? प्रधानमंत्री से, ना कि राष्ट्रपति से। प्रधानमंत्री से, है ना कि राष्ट्रपति से। ठीक है। अब आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री सूर्य है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये कथन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री क्या है? सूर्य है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये कहावत है, ध्यान में रखनी है। अब आते हैं कि लॉर्ड मार्ले ने क्या कहा था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री समान के बीच में प्रथम है। ठीक है, ये क्या कहा था? मार्ले जी ने कहा था। प्रधानमंत्री समान के बीच में प्रथम है। ठीक है, ये कहावत, ये कथन पूछे जाते हैं कि बताइए कि प्रधानमंत्री समान के बीच में प्रथम है, किस की ये उक्ति थी, है ना? यह वाक्य किसने कहा था? ठीक है, अब देखते हैं कि लॉर्ड मार्ले ने तो ये तो बोल दिया, अब मुनरो ने क्या बोला। तो मुनरो ने कहा कि प्रधानमंत्री राज्य की नौका का कप्तान है। प्रधानमंत्री राज्य की नौका का कप्तान है। ये नोट कर लें, ये कथन पूछे जाते हैं। फिर देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, चलिए ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, संख्या की बात करते हैं तो ऐसे कितने प्रधानमंत्री थे? 6 प्रधानमंत्री। ठीक है, पूछा जाता है ना, याद करना है, 6 ध्यान रखना है ना। तो पहले प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो मोरारजी देसाई कहाँ के थे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे पहले। ठीक है, दूसरे आते हैं वीपी से उत्तर प्रदेश। ठीक है, तीसरे आते हैं चौधरी चरण सिंह, ये भी उत्तर प्रदेश से थे। चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। चौथे पी.वी. नरसिम्हा राव। ठीक है, पी.वी. नरसिम्हा
राव, ये कहाँ के थे? तो ये थे आंध्र प्रदेश के, ठीक है, प्रदेश के। दक्षिण भारत से बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, ये याद रखना है, दक्षिण भारत से बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। अब पांचवे आते हैं, पांचवे कहाँ से थे? तो पांचवे थे HD देवगौड़ा, कहाँ के थे? कर्नाटक के थे, HD देवगौड़ा, कहाँ? कर्नाटक, ठीक है। और छठवें कौन है? छठवें तो सभी को पता होंगे, 2014 से अब तक है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कहाँ के मुख्यमंत्री थे? गुजरात, ठीक है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि आज़ाद भारत में जन्मे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं ये, ठीक है, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। आज़ाद भारत में जन्मे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जबकि जो मोरारजी देसाई थे तो वो कौन थे? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल पढ़ेंगे कि कार्यकाल के बारे में और पदावधि के बारे में, मतलब पदावधि के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो देखना ना भूलें।